Hello everyone, welcome to all in this video. This is our first video of Diwali after. Diwali after we started our syllabus, means second term syllabus onwards of 10 chapter. 10 chapter name is weather, water and air. After that 11 chapter name is solar system. 12 forces, energy and work. 13 soil and 14 protecting the environment. These are our second term syllabus. So today we will going to discuss about 10 number chapter. Chapter name is weather, water and air. So firstly I will show you new words. WEATHER, weather means हवामान. Atmosphere, ATMOSPHERE means वातावरण. Temperature, TEMPERATURE means तापमान. Affect, AFFECT, affect means परिणाम करने. Revolution, REVOLUTION means परिभ्रमण. Evaporate, EVAPORATE means वाफेत रूपांतर होने. Vapor, VAPOUR means धुके. Humidity, HUMIDITY means दमटपणा. Condense, CONDENSE means गोठवणे. Precipitation means PRECIPITATION means पर्जन्यवृष्टि. These are our today's concepts, new words. So let's start our chapter weather, water and air. Some days are sunny and hot, some days are cloudy and rainy, while some days are very breezy. कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत सनी डेज होते हैं, मीन्स हम उसे समर कह सकते हैं, समर सीज़न. कुछ रेनी सीज़न मीन्स रेनी डे होते हैं. कुछ ब्रिजी होते हैं, मीन्स हम उसे विंटर सीजन में कह सकते हैं. तो उस सीज़न के ऊपर वो डे डिपेंड होते हैं. वर्ड्स सच एज सनी, हॉट, क्लाउडली, रेनी एंड ब्रिजी आर वर्ड्स दैट हेल्प्स द डिस्क्राइब द वेदर. तो इसके ऊपर हमारा वेदर डिस्क्राइब होता है. तो वेदर मीन्स व्हाट, हम देखते हैं वेदर क्या है. वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट द पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. वेदर मीन्स क्या है, जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर का उस पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस का उस एटमॉस्फेयर पे जो अफेक्ट होता है उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर का मैंने मराठी मीनिंग दिया है हवामान. हवामान मीन्स वहाँ पे उस टाइम पे कौन सा सीजन चल रहा है, बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस पे वहाँ पर वेदर डिपेंड होता है. इट इज़ द टेम्परेचर एंड अदर आउटसाइड कंडीशन सच एज रेन, क्लाउड्स एट द पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि उसका पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस है, उसके एटमॉस्फेयर पे वहाँ का वेदर डिपेंड होता है. द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर कॉज द डे टू डे चेंज इन वेदर. मीन्स वहाँ का डे टू डे मीन्स वहाँ का वाटर होगा, एयर होगा, जो चेंज होता है उसके ऊपर वहाँ का वेदर भी चेंज होता जाता है. तो अब हम आगे, हमारा कंसेप्ट है हाउ द सन अफेक्ट वेदर. तो सन किस तरह से वेदर पे अफेक्ट करता है. वी हैव टू लर्न हाउ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन और रिवॉल्यूशन कॉज चेंजिंग सीजन. किस तरह से सीजन चेंज हो जाते हैं उसके सन के रिवॉल्यूशन के ऊपर हमने सोशल स्टडी में भी ये सीखा है. द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस और रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. डे एंड नाइट जो अर्थ के उन एक्सिस होते हैं उनका जो रोटेशन होता है उसके ऊपर डे एंड नाइट हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस सन आल्सो अफेक्ट द वेदर चेंजेस ऑन अर्थ बाय कॉजिंग चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर. तो उसमें क्या है, अफेक्ट ऑफ वाटर में हम अभी इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से वाटर पे वो सन जो है अफेक्ट करता है वाटर साइकिल में. ये देखो, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये वाटर साइकिल है और किस तरह से यहाँ पे पानी का बाद में उसका बाष्पीभवन होने के बाद उसमें कंडेंशन होने के बाद में उसे लास्ट में प्रेसिपिटेशन किस तरह से होता है अब हम इसमें सीखने वाले हैं. द सन हैज़ अ ह्यूज
इफेक्ट ऑन द वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ में जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ है उस पर सन किस तरह से सबसे तेज़ी से बड़े इफेक्ट से किस तरह से परिणाम करता है हम देखते हैं। द सन शाइन्स ऑफ द सरफेस ऑफ ओशन एंड लेक्स कॉजिंग द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू इवोपरेट। तो जो बड़े बड़े ओशंस एंड लेक्स जो होते हैं उसमें सन की जो शाइन्स होती है उसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट का मैंने क्या मीनिंग दिया था, वाफित रूपांतर होने, क्योंकि उसकी जो हीट होती है उसकी वजह से वो वाटर इवोपरेट हो जाता है। द मोर द सन हीट्स द वाटर द फास्टर इट्स पार्टिकल्स मूव द इवोपरेट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर वेपर। और इसकी वो वाटर इवोपरेट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसे वाटर वेपर हम किसे कह सकते हैं, वाटर वेपर हो जाता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, द मोर द वाटर वेपर द मोर इन द ह्यूमिडिटी। उसकी नेक्स्ट स्टेप है कंडेंशन, मीन्स क्या है, गोट होने। जब वो वाटर वेपर को जब ठंडी हवा लगती है तो उसका स्लो डाउन एंड स्टिक टुगेदर, तो वो क्या हो जाता है, वाटर स्लो डाउन मीन्स इकट्ठा होके उसका थिक स्टिक बन जाता है, मीन्स उसका जो छोटे छोटे आइस में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कंडेंशन हम उसे कहते हैं। द हायर द वाटर वेपर राइजेस द कूलर इट गेट्स द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्लो डाउन एंड स्टिक टुगेदर, और कंडेंशन हम इसे कहते हैं। एज दे कूल दिस फॉर्म्स क्लाउड्स, हम उसे इस सब पूरे जो फॉर्म्स है उसे हम क्लाउड्स कहते हैं। क्लाउड्स हम क्या देखते हैं आसमान में, तो इसी तरह से ये क्लाउड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें प्रेसिपिटेशंस मीन्स पर्जन्य वृष्टि। वाटर ड्रॉपेट्स कंटिन्यू टू कंबाइन इनसाइड द क्लाउड्स, जो वाटर ड्रॉपेट्स होते हैं वो कंटिन्यू क्लाउड्स के अंदर होते हैं। व्हेन दे गेट बिग एंड हेवी इनफ दे फॉल एज प्रेसिपिटेशन, मीन्स जब वो इकट्ठा होए वाले पूरे जो ड्रॉपेट्स होते हैं जब वो हेवीली बन जाते हैं तो वो बाद में ज़मीन के ऊपर मीन्स उसके जो प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मीन्स पर्जन्य वृष्टि हो जाती है। प्रेसिपिटेशन में फॉल एज रेन स्नो स्लिट और हेल, तो जो इसका प्रेसिपिटेशन होता है पर्जन्य वृष्टि होती है हम उसे रेन कहते हैं, अगर उसे स्नो भी हम कह सकते हैं। उसके बाद का स्टेप आ जाएगा ग्राउंड वाटर किस तरह से उसमें ऐड हो जाता है। ओवर लैंड इट्स फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड एंड इन टू रिवर्स एंड लेक्स, सम ऑफ द वाटर सिप्स इन टू द सॉइल एंड टू ऐड टू द ग्राउंड वाटर। और जिस तरह से वो हमें मालूम है कि रेन किस तरह से आ गई है, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है। इवोपरेट देखा है, बाद में ह्यूमिडिटी देखा है, कंडेंशन देखा है, बाद में प्रेसिपिटेशन देखा है, और उसके बाद जब वो रेन हमारे अर्थ पे आ जाती है तो वो बहती बहती ग्राउंड वाटर भी उसमें मिक्स अप हो जाता है। दिस प्रोसेस थ्रू विच द वाटर ऑन द अर्थ मूव्स एंड कॉजेज चेंजेस इन वेदर इट्स कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो इस जो पूरे चेंजेस को मीन्स वाटर है, बाद में वाटर का इवोपरेट है, उसमें बाद में कंडेंशन है, प्रेसिपिटेशन है, फिर बाद में ग्राउंड वाटर मिक्सअप हो जाना, ये जो पूरी चेंजेस है उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। देखो इस आपको आपके बुक में पेज नंबर 96 के ऊपर वाटर साइकिल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नंबर मेंशन किए गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल हमने आज देखा है। तो अफेक्ट ऑफ वाटर आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है अफेक्ट ऑन एयर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है। तो आज का हमारा है वेदर मीन्स व्हाट, हाउ द सन अफेक्ट ऑफ वेदर एंड उसमें अफेक्ट ऑफ वाटर। तो आज का होमवर्क होगा आपको दिए वाले न्यू वर्ड्स जो है वो 5 टाइम्स लिख के रिसाइट करना है। थैंक यू।